दुष्टों का स्वभाव होता बनी बनाई बिगाड़ने का, दुष्टों का स्वभाव होता। एकदम बिगड़ी बात को भक्त बना देते हैं। संत कुबा जी के घर में संत आए और वो प्रसाद पा रहे थे। उनकी गृहिणी वो ज़्यादा भाव रखती नहीं थी साधुओं में। उसने अपने भाई के लिए तो हलवा पूड़ी बनाया और साधुओं के लिए बाजरे के रोट और ढंढोला दाल और झन्नाटेदार मिर्चा की चटनी और कुछ नहीं। तो कुबा जी ने क्या किया, कुबा जी ने पानी खर्च कर दिया। राजस्थान की बात है, जिला झीथड़ा की बात है। तो महाराज वो पत्नी से कहा रे पानी नहीं है, बिना पानी के पंगत कैसे हुई, उसको पानी भरने भेज दिया। और साधुओं से कहा देखो आपके कमंडल में तो जल है, बहुत सुंदर गरम गरम हलवा पूड़ी साग बना है, अपने अपने सालिग्राम जी को भोग लगा और पाओ। तो साधुओं को तो जो साले के लिए बना था वो साधुओं को खिलाया, और जो साधुओं के लिए बना था वही मोटे मोटे रोट और पतली सी दाल और मिर्चा की चटपटी चटनी उनको परोस दी। वो बेचारा रोता जाए खाता जाए कि हमारे सामने हलवा पूड़ी उड़ रही है और हमारे भाग्य में यही है। वो वहाँ से लौट के आई तो क्रोध में भर गई, बोली जो खाए सो गाय खाए। क्या कहा उसने, जो खाए सो गाय खाए, माने गाय को खाने का पाप लगे। ओ साधु राम 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 सीताराम 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 सीताराम, अरे राम राम, हम लोग गाय खाने वाले हैं, तुम्हारी भक्तानी कैसा बोलती है, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, सब खाना बंद कर दिया। कुबा जी का हृदय भराया। इसने तो जो कुछ करना था बिगाड़ना था सो तो बिगाड़ दिया। अब साधु घर से भूखे चले जाएं ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा महाराज आप लोग नाराज क्यों हो गए खान, अरे क्या कह रही है तुम्हारी भक्तिन, जो खाए सो गाय खाए। कुबा जी बोले महाराज पढ़ी लिखी नहीं है, गावड़े की है, आपने गलत अर्थ लगा लिया। वो कह रही है पहले साधु आते थे बढ़िया बढ़िया कवित दोहा पद सवैया गा गा करके और तब प्रसाद पाते थे, तो आप लोग ऐसे ही पाए चले जा रहे हैं। भगवान का नाम गागा करके तब पाइए, जो खाए सो गाय खाए, गागा करके खाइए। अरे भगत जी हम तो बिल्कुल भूल गए। आपकी, अरे आप इतने उच्च कोटि के भक्त हैं तो आपकी अपनी घरवाली भक्ता क्यों नहीं होगी। वाह बहुत अच्छी बात। अब तो बढ़िया बढ़िया दोहा चौपाई गा गा करके साधु पाने लग गए। वो तो जले पर नमक पड़ गया उसके। साधु तो खा पी के चले गए। उसने कहा मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, अभी चली जाऊंगी, मेरा भाई आया है, भाई के साथ चली जाऊंगी। श्री कुबा जी ने कहा भगवती उत्तम मुहूर्त है, शीघ्रातिशीघ्र पधारो। आज तो बिगड़ी बात बना दी और कल फिर तू पता नहीं क्या उपद्रव करेगी। हमारे माता पिता नाते रिश्तेदार तो ये संत ही हैं, हम संतों से विमुख नहीं हो सकते, संत सेवा से विमुख नहीं हो सकते। चली गई पत्नी, छोड़ के चली गई। और कुबा जी ने विधिवत विरक्त वेश ग्रहण किया, विरक्त साधु हो गए और उनका घर ही स्थान बन गया। खूब संत सेवा होने लगी। और जब भयंकर अकाल का समय आया तो उनकी जो गृहिणी भाग गई थी ना छोड़ के, उसने किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार कर लिया था, उससे उसके कई संतान हुई। अब अकाल में जहाँ हजारों लोगों को भोजन मिल रहा था, वहाँ कुबा जी की पूर्वाश्रम की पत्नी भी अपने एकदम भूखे प्यासे फटे हाल पति को और भूखे प्यासे बिल लाते हुए बच्चों को लेके आई, रोने लगी। यहाँ तो ऐश्वर्य हो गया था कुबा जी का। तो श्री कुबा जी ने कहा हंसते हुए, देख भगवान, एक तेरा पति है जिसको तूने स्वीकार किया है, खुद भी भूखा मर रहा है, तू भी भूखी मर रही है, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, और एक हमारा पति है ठाकुर श्री जान रहा है। बोले जान रहा है, हमारे ठाकुर जी को देखो कि जो केवल मेरा ही नहीं असंख्यों जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। मना नहीं है खाने के लिए, लेकिन अब
तुम यहाँ कोई अधिकार जताओ वो संभव नहीं है, क्यों संतों का स्थान है। यहाँ गृहस्थियों का कुछ लेना देना नहीं है। बाहर झाड़ू वहाड़ू लगाते रहो, भोजन करो, अकाल ठीक हो जाए तो चले जाना, यहाँ रहने की जगह नहीं। बिगड़ी बात को संत बना देते हैं। तो धनाजी ने भी बिगड़ी बात बना दी।